तो ये बार बार कहते हैं ट्रिपल इंजन की सरकार का एक पहिया कहीं जा रहा है, दूसरा पहिया कहीं जा रहा है, आपस में गठजोड़ नहीं हो। नंबर देने वाली तो मैं क्या कौन होती हूँ। काम के लिए नंबर मैं रुड़की वालों पे छोड़ूंगी, रुड़की वासी पे छोड़ूंगी, अपने शहर पे छोड़ूंगी। वो बताएंगे कि क्या कार्य हुए हैं। मैं खुद जानना चाहती हूँ कि विधायक ने कौन से कार्य किए हैं रुड़की के लिए। शायद मैं नहीं जानती हूँ, आप लोग जानते हो, जरूर बताइए कि रुड़की में कौन से कार्य उनके द्वारा किए गए हैं। गड्ढे मुक्त किए गए हैं या सिर्फ गड्ढे भर के चूना भर के काम छोड़ दिया। कि मुझे 10 करोड़ रुपए देने का काम किया था, लेकिन मैंने नहीं लिया। उसने अपने आप बताया और अपने आप ये कह दिया मैंने नहीं लिया। इसका क्या प्रमाण है कि उसने नहीं लिया? देखिए, ये प्रमाण वो अपने आप ही दे रहे हैं, अपने आप ही बता रहे हैं कि मैंने 10 करोड़ रुपए मुझे देने की कोशिश की थी, लेकिन मैंने वो पेमेंट प्रॉब्लम की तो तब बात रखना। अब उसके बारे में ऐसे करें तो खुद काम करवा लेना, खुद खड़े होए, जाके काम करवाएं, बताएं। उनके पास भी निधि आती है, ये तो नहीं है कि उनके पास निधि नहीं आती। काम करवाना है तो खुद भी कीजिए, दूसरों पे इल्जाम लगाने आसान है, काम नहीं करने आसान। काम हुआ था तब यहाँ का मेयर कौन था, कौन मेयरशिप कर रहा था, किसने उनकी फाइलें ओके करी, किसने उन्हें सर्टिफिकेट दिए कि उनका काम पूरी तरह वो था, विधायक कौन था, उस वक्त विधायक कौन कर रहा था, किसकी उसमें था। तो ये विधायक और उस वक्त के मेयर को देखना चाहिए कि आज जो रुड़की की हालत होगी है, जो बदतर हालत होगी एडीबी की वजह से, वो मैं बहुत दुखी हूँ इस बात से कि मेरा मायका पंजाब बहुत आपदा से गुजर रहा है और वहाँ पे बहुत पानी भर रहा है, फसलें खराब हो रही हैं किसानों की, बहुत दुखी हैं वो लोग। तो सबसे कहूँगी अगर कुछ हो सके, किसी भी संस्था के द्वारा हम लोग कुछ कर सके उनके लिए तो ज़रूर करें। खबर रुड़की से आपको बता रहे हैं। रुड़की में जल भराव की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है और अब इस मुद्दे पर राजनीति भी तेज हो गई है। कांग्रेस से मेयर पद की उम्मीदवार रह चुकी पूजा गुप्ता ने मेयर अनीता अग्रवाल को सीधी सलाह दे डाली। पूजा गुप्ता का कहना है कि नगर निगम क्षेत्र में आई ग्राम पंचायत की जमीन को चिन्हित कर बड़े बड़े तालाब बनाए जाने चाहिए, तभी जाकर जल भराव की समस्या से लोगों को राहत मिल सकेगी। उन्होंने साफ कहा कि सिर्फ प्रभावित इलाकों में जाने या बयान देने से काम नहीं चलेगा। मेयर साहिबा को ठोस कदम उठाने होंगे, बात करनी होगी, अपनी बात रखनी होगी और काम करके दिखाना होगा। कांग्रेस नेत्री ने यह भी जोड़ा कि सुझाव को नज़रअंदाज करने से शहर की समस्याएं खत्म नहीं होगी, इसलिए जो भी सही सुझाव आए उसे अपनाना चाहिए। सवाल अब यही है कि क्या मेयर अनीता अग्रवाल इस सुझाव पर अमल करेगी और शहर को जलभराव की समस्या से निजात दिला पाएगी। वहीं उनके पति सचिन गुप्ता कांग्रेसी नेता ने भी विधायक प्रदीप बत्रा पर सीधा प्रहार कर डाला है और उन्होंने भी अपनी बात रखी है। तरीके बहुत हैं, आपको ढूंढने पड़ेंगे या आपको बात करनी पड़ेगी, अपनी बात रखनी पड़ेगी। तो उसमें एक बात मैं रखती हूँ, जैसे कि हम जानते हैं कि जब से नगर निगम बना है तब से ग्राम पंचायतें की बहुत सारी ज़मीनें जो नगर निगम में आई हैं उन्हें चिन्हित कीजिए और वहाँ पे बड़े बड़े तालाब बनाइए और उन तालाबों में ये सारा पानी उसमें डालिए, सारा आप नालों के ज़रिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। वो पानी आपका फ्यूचर में भी यूज़ होगा। कैसे यूज़ होगा? आप उससे वाटर हार्वेस्टिंग करेंगे और अभी प्रेजेंट में उससे क्या होगा कि लोगों को जो जलमग्न सारा शहर हो रहा है उससे मुक्ति मिलेगी। घरों में जितना नुकसान हो रहा है वो नुकसान होना बंद होगा और शायद रुड़की को लगेगा कि कुछ कार्य हो रहा है। तो रुड़की वासियों के लिए ज़रूरी है कि आप ये देखिए कि कहाँ कहाँ ग्राम पंचायतों की ज़मीन है, उन्हें आज ये कार्य शुरू करें और नोटिस करके वहाँ पे बड़े बड़े तालाब बनाकर कार्य शुरू करें और देखिए कार्य भी होंगे और पानी भी निकलेगा, लोगों को राहत भी मिलेगी। क्या नगर निगम जिला प्रशासन फेल नजर आ रहे हैं? आप उन्हें किस तरीके से क्या राय देना चाहेंगी या अपनी किस तरीके से बात रखेंगी कि इसका समाधान भी हो? मैं यही कहूँगी कि धरातल से जुड़ने, कहने से कुछ नहीं होगा, जुड़ के दिखाइए। सिर्फ आप घूम आए, लोगों से बातें कर आए, कह आए होगा, कहने से नहीं होगा, करने से होगा। रोज़ उसकी बनाइए, कैसे करना है, बिठाइए, बड़े बड़े आर्किटेक्ट्स को बुलाइए, किसी को भी बुला के काम करवाना शुरू कीजिए। शहर का पूरी मैपिंग कीजिए, करने से होगा। अगर आप घर बैठे बैठे कहते रहेंगे या मिल के कहते रहेंगे जी कार्य कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं, अगर शहर डूब जाएगा तब करोगे क्या? और बातें करनी आसान है, काम करने मुश्किल है। काम कीजिए, करके दिखाइए। रुड़की वासियों ने आप पे अपना विश्वास जताया है, उस विश्वास पे पूरे उतरिए। अगर विश्वास पे उतर ना पाए ना तो शायद रुड़की वासी आपको माफ़ नहीं कर पाएंगे। लेकिन अब जो भी करा देखिए, वो तो अब नहीं है, लेकिन है कि मैं ये कहूँगी फ़िलहाल आप काम ज़रूर कीजिए, रुड़की वालों का विश्वास जरूर जीतिए, क्योंकि उन्हें बहुत मेहनत की है। उनका एक एक पैसा लगा होता है घर के सामान में, जब वो ख़राब होता है ना बहुत दुख होता है, क्योंकि महंगाई बहुत बढ़ चुकी है और कमाई के साधन कम है। मैं मेयर को सुझाव दूंगी ये कि वो मेरी बात सुन के ही कार्य करे और ज़रूर करे। किसी का सुझाव लेना बुरी बात नहीं है, अगर कोई अच्छा सुझाव देता है ना तो ले लेना चाहिए और उस कार्य को करना चाहिए।
देखिए, मैं बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, इंजन नहीं काम कर पाए, लेकिन मेरी बात को पक्ष विपक्ष लेके मत चलिए। सिर्फ रुड़की का ध्यान रखते हुए, एक रुड़की का वासी होते हुए, उसके वेल विशर होते हुए रुड़की का, ये सोच कर मेरी राय ले लीजिए और इस कार्य को करवाइए। अच्छा भाभी जी, पंजाब मैं बहुत दुखी हूँ इस बात से कि मेरा मायका पंजाब बहुत आपदा से गुज़र रहा है और वहाँ पे बहुत पानी भर रहा है, फसलें ख़राब हो रही हैं किसानों की, बहुत दुखी हैं वो लोग। तो सबसे कहूँगी, अगर कुछ हो सके, किसी भी संस्था के द्वारा हम लोग कुछ कर सकें उनके लिए तो ज़रूर करें, क्योंकि वो है अन्नदाता हैं। पंजाब से हमें पता है कि जैसे कि गेहूँ का सबसे ज़्यादा खेती होती है और वो हमारे अन्नदाता, अगर अन्नदाता ही रोएगा तो हमारे लिए मैं कहूँगी इससे बड़े दुख की बात नहीं है। नगर विधायक प्रदीप बत्रा ने अपनी पार्टी के मेयर को बोला है कि जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। जो प्रस्ताव कार्य उन्होंने अपने लेटर पैड नगर निगम को दिए थे अपनी निधि से करवाने के लिए, लेकिन कुछ जगह पे ना होगा, कहीं और निकालने के टेंडर दूसरे विधानसभा में बता रहे हैं कि जनता गुमराह कर रहे हैं। बोल रहे हैं मेयर को पता ही नहीं है कि विधानसभा को क्षेत्र में आ रही है, उसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, मैं नहीं कहूँगी, उन्हें ये कहने का हक है। जब वो चुनाव लड़ रहे थे तब भी उन्हें पता था कि मेयर को कितना पता कितना नहीं। अब वो ऐसी बात बोल रहे हैं, मैं नहीं मानूंगी। उन्हें अगर इतना था तो उनको देखना चाहिए था कि कौन सा कैंडिडेट आ रहा है। अगर उन्हें कैंडिडेट से इतनी प्रॉब्लम थी तो तब बात रखते ना। अब उसके बारे में ऐसे करे तो खुद काम करवा लेना, खुद खड़े होए, जाके काम करवाएं, बताएं। उनके पास भी निधि आती है, ये तो नहीं है कि उनके पास निधि नहीं आती। काम करवाना है तो खुद भी कीजिए, दूसरों पे इल्ज़ाम लगाने आसान है, काम नहीं करने आसान। लगातार तीसरी बार के विधायक प्रदीप बत्रा जी। बिल्कुल, तीसरी बार के विधायक हैं और शहर का क्या हाल है हम सभी जानते हैं और क्या कार्य कितने हुए हैं सभी जानते हैं। मैं यही कहूँगी कि कार्य नहीं हो पा रहे, रुड़की त्रस्त है, बहुत त्रस्त है। आप कितने नंबर देंगे? देखिए, विधायक जी को नंबर देने वाली तो मैं क्या कौन नहीं, होती काम हूँ। के लिए। काम के लिए नंबर मैं रुड़की वालों पे छोड़ूंगी, रुड़की वासियों पे छोड़ूंगी, अपने शहर पे छोड़ूंगी। वो बताएंगे कि क्या कार्य हुए हैं। मैं खुद जानना चाहती हूँ कि विधायक ने कौन से कार्य किए हैं रुड़की के लिए। शायद मैं नहीं जानती हूँ, आप लोग जानते हो, ज़रूर बताइए कि रुड़की में कौन से कार्य उनके द्वारा किए गए हैं। गड्ढे मुक्त किए गए हैं या सिर्फ गड्ढे भर के, चूना भर के काम छोड़ दिया गया है। जो फिर से सड़कें वो दोबारा से कहूँगी गड्ढे हो गए हैं। थोड़ी सी बारिश होती है, ऐसा लगता है शहर में कि बुरा हालत हो जाती है। तो उस बुरी हालत को कौन जिम्मेदार है, ये मेरे शहरवासी बताएंगे। लगातार बैठती जा रही हैं। एडीबी का काम जो हुआ बहुत बुरा हुआ। मैंने आज कई जगह लिखा, आप लोगों के मैं उस पर भी लिखा जो आपने न्यूज़ चलाई रुड़की हब ने, उसमें मैंने एक सवाल पूछा, जब एडीबी का काम हुआ था तब यहाँ का मेयर कौन था, कौन मेयरशिप कर रहा था, किसने उनकी फाइलें ओके करी, किसने उन्हें सर्टिफिकेट दिए कि उनका काम पूरी तरह वो था, विधायक कौन था उस वक्त, विधायक कौन कर रहा था, किसकी उसमें था। तो ये विधायक और उस वक्त के मेयर को देखना चाहिए कि आज जो रुड़की की हालत हो गई है, जो बदतर हालत हो गई है एडीबी की वजह से, वो उनकी देन है। मैं सीधे सीधे से एक चीज़ कहना चाहूँगा, इन सवालों के जवाब हमारी सम्मानित जनता रुड़की की, उन्हें भी पूछने चाहिए, उन्हें भी जानने चाहिए कि उस वक्त के मेयर और उस वक्त के विधायक ने हमारे साथ क्या करा, जिस वजह से आज पूरे गणेशपुर के अंदर मकानों में दरारें आती जा रही हैं। आप देखिए, गणपति विहार के कई मकानों में दरारें आई हैं, सड़कें धंस गई हैं। पूर्व पार्षद जो रह चुके हैं कई सारे, वो धरने प्रदर्शन कर रहे हैं इस बात को लेकर कि सड़कों में बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। एडीबी का काम हुआ है, ये एडीबी का काम बनाने का था। एडीबी ने जब काम बनाया तो उसकी समीक्षा जो करी गई वो मेयर ने करी या नहीं करी, मेयर के यहाँ से जो नगर निगम थी उसने सर्टिफिकेट इशू करा या नहीं करा, इसका क्यों जल संस्थान के साथ साथ मेयर का भी होता है। आप चेक कीजिए, वहाँ पे जो नगर निगम है, नगर निगम के उसमें जो है ये देखा गया था, नगर निगम ने जब तक उसकी एनओसी क्लियरेंस नहीं करी तब तक भुगतान नहीं हो सकता था। तो इसे देखने के लिए उस वक्त जिन ठेकेदारों ने काम करा एडीबी के अंदर, वो ठेकेदार किसके थे, कौन थे, इन्हें भी जानना आप लोगों के लिए ज़रूरी है और आप लोगों को पता करना चाहिए और सम्मानित जनता को रुड़की की बताना चाहिए। राणा जी ने किसी एक व्यक्ति ने कहा कि मुझे 10 करोड़ रुपए देने का काम किया था लेकिन मैंने नहीं लिया, उसने अपने आप बताया और अपने आप ये कह दिया मैंने नहीं लिया। इसका क्या प्रमाण है कि उसने नहीं लिया? देखिए, ये प्रमाण वो अपने आप ही दे रहे हैं, अपने आप ही बता रहे हैं कि मैंने 10 करोड़ रुपए मुझे देने की कोशिश की थी लेकिन मैंने वो पेमेंट नहीं ली और वो पैसा नहीं लिया। अगर उन्होंने वो पैसा नहीं लिया और उन्होंने इससे अपनी दूरी बना के रखी तो आज एडीबी के द्वारा किया गया कार्य इतनी बुरी हालत में क्यों है? उन्होंने तब एडीबी के कार्यों पर आवाज़ क्यों नहीं उठाई और उन आवाज़ को बुलंदी के साथ काम क्यों नहीं करवाने की कोशिश करी? देखिए, नगर निगम के कार्य अभी हमने मैं आपके द्वारा एक प्रेस देख रहा था जिसमें विधायक जी ने जो है अपनी मेयर साहिबा के ऊपर इल्ज़ाम लगाए हैं। मैंने उसको देखे हैं कार्य जो विधायक निधि के तहत या प्रदीप बत्रा के कहने पर जो है विधायक के उन कामों को किया गया। 5 से 6 टेंडर निकाले गए हैं, उसमें से 2 टेंडर तो ऐसे हैं जो रुड़की विधानसभा के लगते भी नहीं, फिर भी विधायक के नाम से जो है उन्हें अलॉटमेंट कर दिया गया है।
आप ये देख सकते हैं कि नगर निगम को कितनी जानकारी है इस बात की कि रुड़की विधानसभा में कितनी वो क्या नाम आते हैं, आपके वार्ड आते हैं और उन वार्डों में कहाँ कहाँ काम होना चाहिए था। लेकिन उसमें से मुझे जो लगा केवल 2 वार्डों का काम निकाला गया उनके कहने पे, एक वार्ड नंबर 36 और एक वार्ड नंबर 23। बाकी 2 वार्ड के जो काम निकले वो कलियर विधानसभा के उसमें अंतर्गत आते हैं और कलियर विधायक के उसमें आते हैं, लेकिन निकाल दिए गए विधायक प्रदीप बत्रा के। तो आप समन्वय देखिए, जो ये बार बार कहते हैं ट्रिपल इंजन की सरकार, ट्रिपल इंजन की सरकार का एक पहिया कहीं जा रहा है, दूसरा पहिया कहीं जा रहा है, आपस में गठजोड़ नहीं हो पा रहा है। और उसी कारणवश है कि रुड़की की सामान्य जनता को ये दंश झेलना पड़ रहा है कि ना तो वो जल निकासी का काम कर पा रहे हैं, ना वे सड़कें बना पा रहे हैं, ना नालियों की और नालों की सफाई करा पा रहे हैं। मेयर साहिबा देखिए, मैं तो आज तक एक चीज़ नहीं समझ पाया जो मुझे समझ में नहीं आई। हम लोग जो रुड़की का चुनाव हुआ था मेयर का, वो हुआ था महिला सेट का। उसमें एक महिला को आगे बढ़कर जो है कार्य करने चाहिए थे। एक महिला को मौका मिला था कि वो अपनी मातृशक्ति की ताकत दिखाती, जैसे माँ दुर्गा ने दिखाई, माँ काली ने दिखाई, ऐसी उन्हें भी दिखानी चाहिए थी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उनके परिवार ने उनको पीछे कर और अपने आप को मेयर पति और मेयर बेटा बनाकर आगे रख दिया है, और ये बहुत बड़ा काम है। क्योंकि मैंने आज तक ये देखा है कि आप लोगों के माध्यम से कि माला जो है उनके मेयर पति के गले में होती है और वो बेचारी बराबर में खड़ी रहती हैं। तो ये बड़ी दयनीय स्थिति है रुड़की मेयर नगर पालिका की, और इसका संज्ञान जो है वो बिल्कुल सीएम साहब को लेना चाहिए, जो मातृशक्ति का गाना गाते हैं कि हम मातृशक्ति को आगे करते हैं और अपनी ही पार्टी की मातृशक्ति को पीछे रखकर उनके परिवार वालों को आगे करने का कार्य कर रहे हैं।